साथियों, आप सभी का अभिनंदन करते हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि सत्संग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुद्ध के जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र छिपे हैं। इन सूत्रों को अपनाने से हमारी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है? वैसे तो आप लोगों को इसका ज्ञान होगा ही, फिर भी आज की इस वीडियो से जानते हैं सत्संग का महत्व। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हम जब भी सत्संग में बैठते हैं तो हमारी चेतना बदल जाती है, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हम अपने मन को भक्ति के वातावरण में ढाल लेते हैं तो हम पूर्ण भक्तिमय हो जाते हैं। और यदि लोभ और लालच में अड़ालते हैं तो लोभ लालच दिमाग को पकड़ लेता है। साथियों, प्रतिदिन सत्संग करने से मन शांत होता है। आइए बुद्ध की इन कहानियों से जानते हैं कि सत्संग करने से व्यक्ति को जीवन में कैसे सफलता प्राप्त होती है। एक बार बुद्ध किसी गांव में रुके और वहां लोगों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश सुनने वालों में एक व्यक्ति ऐसा था जो रोज बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं इतने दिनों से बुद्ध की बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया है। उसने बुद्ध से कहा कि मैं कई दिनों से आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया है। आप ही बताइए, आपके उपदेश सुनने का क्या लाभ है? बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम रहते कहाँ हो? व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं पास के ही एक गांव में रहता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि यहाँ से गांव की दूरी कितनी होगी और आने जाने में कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने दूरी बता दी और आने जाने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा कि आना जाना कैसे करते हो? व्यक्ति ने कहा कि मैं कोई न कोई सवारी ले लेता हूँ। इसके बाद बुद्ध ने फिर कहा कि एक बात बताओ, क्या तुम बैठे बैठे सत्संग में पहुंच सकते हो? वह व्यक्ति बोला कि बैठे बैठे कैसे पहुंच सकता हूं? इसके लिए या तो सवारी करनी होगी या पैदल ही आना होगा। बुद्ध ने कहा कि सही बात है, ठीक इसी तरह हम चलकर यानी काम करके ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय कभी कभी असफलताएं भी मिल जाती हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम प्रतिदिन सत्संग करते हैं तो हमारा मन गलत बातों से दूर होने लगता है, सकारात्मकता बढ़ने लगती है और अशांति दूर हो जाती है। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें मिलती है। इसलिए अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, एक दिन तुम अवश्य सफल हो जाओगे। साथियों, सत्संग का अर्थ है ईश्वर से निकटता होना। बुद्ध कहते हैं कि सत्संग का मौका अगर हमें नरक में भी मिले तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग सुनने के लाभ ही लाभ हैं, नुकसान कोई नहीं है। हम इंसान कर्म योनि में आते हैं तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल भी मिलना है। इसलिए अगर हम सत्संग में रहते हैं तो फिर हमारा जीवन भी संवर जाएगा और ईश्वर तत्व को जानने का प्रयास भी हम कर सकते हैं। साथियों, कहते हैं कि आप जैसी संगत में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। किसी शराबी के साथ अगर हम दोस्ती करते हैं तो एक न एक दिन हाथ में मदिरा का प्याला जरूर उठाओगे। एक अच्छे गुणों वाले इंसान के साथ रहोगे तो कभी न कभी ध्यान साधना में जरूर बैठोगे। अब आपको बुद्ध की एक छोटी सी कहानी और सुनाते हैं। साथियों, एक बार 4 चोर एक राजमहल में चोरी करके भाग रहे थे। तभी सैनिकों को शक हुआ और वह उन चोरों के पीछे पड़ गए। सभी चोर आगे व सैनिक पीछे पीछे भाग रहे थे। तब उनमें से एक चोर की नजर बुद्ध के एक सत्संग के कार्यक्रम पर पड़ी और वो बीच सत्संग में जाकर बैठ गया। बाकी चोर आगे व सैनिक पीछे भाग रहे थे। चोर ने बहुत ध्यान से बुद्ध की बातें सुनी। बुद्ध ने कई कथाओं का वाचन किया। उन्होंने कहा कि सत्संग से बड़ी विपदा भी टल जाती है और भक्त को खरोच तक नहीं आती। जब सत्संग खत्म हुआ तब चोर पांडाल से बाहर निकला तो उसके पैर में कांटा लगा। तब चोर गुस्से में आकर वापस बुद्ध के पास गया और बोला, आप तो कहते हैं कि सत्संग में बहुत लाभ होता है, जीवन की रक्षा हो जाती है, परंतु मुझे तो आपकी सत्संग सुनकर बाहर निकलते ही कांटा लग गया। तब बुद्ध ने उसके बारे में जानकारी लेकर कहा कि भाई, तुम्हारी गलती की सजा भगवान ने सिर्फ कांटा लगा कर दी, नहीं तो दूसरे चोरों की तरह तुझे भी सूली पर लटकना पड़ता। जो तुम्हारे साथ भागे थे उनको उसी समय सूली पर चढ़ा दिया गया था जब तुम्हारे पैर में कांटा लगा। तो साथियों, तात्पर्य यह है कि सत्संग से जीवन की सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि जीवन से बड़ा और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।